अगर आपका भी ये ड्रीम है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है, तो ये ड्रीम आपका अब सच में बदलने वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। और इसमें सबसे अच्छी और मजेदार चीज पता है क्या है कि इररिस्पेक्टिव आपने किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपने मास्टर्स कर रखा हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। चलो इसके बारे में जानते हैं कि सिर्फ मास्टर्स करने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे और पूरा प्रोसीजर क्या है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी लिखी हुई, दैट इज www.du.ac.in। हमें इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इनका वर्क विद DU इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे नोटिस दिख रहे होंगे जिनके लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाल रखी हैं। अब आपको ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। आपकी जो फाइल है वो उस तरफ आपको एक नया पेज पे ले जाएगी। जैसे ही आप ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने 5 फाइल्स आपको दिख जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि इन सारी फाइल्स को एक एक करके डाउनलोड करना है और इनको अच्छे से थॉरली पढ़ना है। मैंने यहाँ पे ये फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिर्फ मास्टर्स डिग्री होते हुए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको एक PDF दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपको गौर करने वाली चीज ये है कि इस पोस्ट को भरने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो है 27 दिसंबर 2024, यानी कि 27/12/2024। ये इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, तो बहुत ज्यादा इसको डिले मत करो, अभी इस फॉर्म को भर दो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 पोस्ट निकाली हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट एंड द लास्ट इज असिस्टेंट। अब ये जो लास्ट की 2 पोस्ट है ना, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट, इसमें आपका ना एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा, राइट। यहाँ पे आप इन तीनों पोस्ट का बाइफर्केशन देख सकते हो कि अनरिजर्व के लिए, SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए कितनी कितनी सीट्स इन्होंने बाइफर्केट कर रखी हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पे 3 पोस्ट है और तीनों का ही बाइफर्केशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इन पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहली जो पोस्ट है दैट इज द असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसके लिए आपको क्या एसेंशियल होगा, इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उस मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट आपके मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो रहती है 40 ईयर्स। अब हम बात करते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ सीनियर असिस्टेंट। यहाँ पे आपको ना सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। अब क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं एज एन असिस्टेंट, और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए आपको 35 ईयर्स। लास्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट की। यहाँ पे भी जो बैचलर्स डिग्री है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर साथ में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए एज अ जूनियर फेलो। प्लस आपकी यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में यू हैव टू राइट 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट लिखने आना चाहिए। इस पोस्ट की जो एज लिमिट है वो है 32 ईयर्स। अब ये तो हमने बात करी कि डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि कितनी चीजें आपकी जो चेकलिस्ट में है ना वो टिक टिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है ये किस तरीके से होगा। अब क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स कर रखा है और जिनको बाकी 2 पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो नहीं है उनके पास, हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग करा हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस रिलेटेड हो, मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल हो अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है और उसमें आपके 55% मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसका जो एग्जाम होगा ना वो आपका 2 स्टेजेस के अंदर होगा। सबसे पहली होगी आपकी एक प्रिलिमिनरी स्टेज और दूसरा होगा आपका मेंस। जो सबसे पहली स्टेज है यानी कि जो प्रीलिम्स वाली स्टेज है उसके अंदर आपका MCQ का एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स और टोटल जो इसके मार्क्स होंगे वो होंगे 400। एक बार आप ये वाली जो स्टेज है इसको क्लियर कर लेते हो, उसके बाद होगा आपका दूसरा एग्जाम यानी कि मेंस का। उसके अंदर क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि पैराग्राफ में आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, MCQ नहीं होगा, वो वाला एग्जाम होगा। उस एग्जाम को भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि एक इंटरव्यू राउंड। अब देखो जो आपका प्रीलिम्स वाला एग्जाम है यानी कि जो MCQ वाला एग्जाम है ना वो टोटल होगा आपका 400 नंबर का और उसमें क्वेश्चंस होंगे टोटल 100, राइट। यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 मिलता है। तो ये प्रीलिम्स वाला एग्जाम है, ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। इसका आपके जो एक्चुअल मार्क्स हैं, जो आपका सिलेक्शन है और जो आपका फाइनल असेसमेंट होगा ना उसमें इसका कोई लेना देना नहीं होगा।
ये समझो कि बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम की तरह है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस का पेपर देने के लिए, जिसके मार्क्स और उसके साथ साथ इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं वो आपके ऐड ऑन होंगे फॉर दिस पोस्ट। सो जो आपकी मेंस की एग्जामिनेशन है वो है 70 मार्क्स की, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 30 मार्क्स का। दोनों मिला के हो गए 100, और इन्हीं के जो बेसिस पे जो आपका रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे आपकी जो जॉब है वो यहाँ पे पक्की हो जाएगी। अब देखो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस भी ना इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, एमसीक्यू का भी यानी कि प्रीलिम्स वाले एग्जाम का भी और मेंस वाले एग्जाम का भी। तो अगर प्रीलिम्स वाले एग्जाम की बात करें यानी जो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा उसके अंदर आपको 4 डोमेन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? जनरल स्टडीज आएगा आपका, रीजनिंग आएगा, उसके अलावा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो ये आपको प्रीलिम्स के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि जो आपका मेंस का पेपर होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें आपका क्या क्या सिलेबस आएगा। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपका मेंस का सिलेबस। सो आपको इंडियन पॉलिटिक्स और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको अच्छे से सारी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं और सब हेडिंग्स हैं, तो आपको वो सारी कवर करनी है। एंड द लास्ट इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट बॉडीज। सो इसके अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, वो भी आपको सारे कवर करने हैं अपने मेंस के पेपर के लिए यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। ये पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपका होगा क्या? इंटरव्यू, जो कि होगा टोटल 30 मार्क्स का। और इसी मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे जो 70-30 मार्क्स मिला के 100 मार्क्स बन रहे हैं ना, इसमें आपके जितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट निकलेगी इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे, और उसी में फिर आपका जो पोस्ट है वो आपकी मिल जाएगी, आपको मतलब नौकरी पक्की हो जाएगी। अब बात करते हैं इस फॉर्म की फीस की। सो अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी जो फॉर्म की फीस है वो हो जाती है 1000 रुपीज। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फीमेल हो तो आपकी जो फीस है वो हो जाती है 800 रुपीज। एंड इफ यू बिलोंग टू SC, ST या PWD तो जो आपकी फीस है वो हो जाती है 600 रुपीज की। सो जब भी आप अपनी फीस भरो ना तो बहुत सोच समझ के ध्यान से भरना, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत फीस भर दी ना तो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। सो बहुत केयरफुली होके, कॉशियसली होके फीस को भरना है इस फॉर्म की। बहुत बच्चे ना गलती कर देते हैं, वो गलत फीस मतलब ज्यादा फीस ही भर देते हैं ऑब्वियसली, सो उस चीज का ध्यान रखना। सो दिस इज अबाउट द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि आप भर सकते हो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आपके उसमें 55% से ज्यादा मार्क्स हैं। आपको ये 3 एग्जाम जो है वो देने होंगे, आपका एमसीक्यू वाला, फिर मेंस वाला और फिर आपका पर्सनालिटी यानी इंटरव्यू वाला। सो ये तीनों एग्जाम अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपकी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो आपकी पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखना कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 दिसंबर 27 दिसंबर। सो उससे पहले पहले ही इस फॉर्म को भर देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ जो इस फॉर्म को भर सकते हो।